Hello students, today we are going to study your class 10th, the chapter number 20, teaching in the Tolstoy form, the question answers of this chapter. very important chapter. आप जानते ही कि कोर्स रिड्यूस होने के बाद जो गिनती के 2-3 चैप्टर बचे हैं उनमें से खास चैप्टरों में से 13 हो गया, ये हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे स्पेशल चैप्टर्स हैं, आईएमपी चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आंसर्स हमें करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। वाई वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर गांधी जी टू इंगेज इंडियन टीचर्स? गांधी जी के लिए ये क्यों संभव नहीं था कि वो इंडियन टीचर्स के साथ इंगेज हो सकें? क्वालिफाइड इंडियन टीचर्स वर लेस एट दैट टाइम। उस समय बहुत ही जो क्वालिफाइड इंडियन टीचर होते थे वो कम होते थे। इफ़ दे वर अवेलेबल नन ऑफ देम वॉज रेडी टू वर्क ऑन अ स्मॉल सैलरी। अगर वो होते भी अवेलेबल भी होते थे तो इतनी कम सैलरी में कौन काम करता? दे वर नॉट हैविंग इनफ मनी। इसके अलावा गांधी जी वगैरह के पास ही कुछ पैसे नहीं होते थे कि वो दूसरों को क्या देंगे। मोर ओवर द टॉल्स्टॉय फॉर्म वॉज एट डिस्टेंस ऑफ 21 माइल्स फ्रॉम जोहान्सबर्ग। और साथ में जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर वो टॉल्स्टॉय फॉर्म पड़ता था, इसलिए वहाँ कोई जाता भी नहीं। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी जी इज सेटिंग अप टॉल्स्टॉय फॉर्म? गांधी जी का क्या उद्देश्य था टॉल्स्टॉय फॉर्म को लगाने का? गांधी जी डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द एजुकेशन। गांधी जी जो मौजूदा सिस्टम है एजुकेशन का उस पर विश्वास नहीं करते थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी जी इज़ नॉट सेटिंग अप टॉल्स्टॉय फॉर्म वॉज टू फाइंड आउट द ट्रू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। गांधी जी का जो उद्देश्य था टॉल्स्टॉय फॉर्म को स्थापित करने का वो था कि वो एक एजुकेशन का सही मतलब सही प्रणाली जनरेट कर सके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और एक्सपेरिमेंट से। ही डिज़ायर्ड टू शो दैट ट्रू एजुकेशन कुड बी इम्पार्टेड विदाउट टेक्स्ट बुक्स। उन्होंने ये बताना चाहते थे कि जो बुक्स है उसके ज़रिए अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती थ्रू द पेरेंट्स विदाउट द लीस्ट हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, बल्कि ये जो शिक्षा है वो माता पिता के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा कम से कम बाहरी मदद के सहारे से दी जा सकती है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी जी इन सेटिंग अप टॉल्स्टॉय फॉर्म? क्या उद्देश्य था, है ना? ये अभी हाल हमने यही तो पढ़ा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द फ्लॉज दैट गांधी जी हैड टू फेस इन द बिगिनिंग? किस प्रकार की जो गलतियाँ हुई, किस प्रकार की मुसीबतें आई गांधी जी को जो पहली बार में जब शुरुआत उन्होंने करी तो उनको सामना करना पड़ा। तो गांधी जी हैड टू फेस द फॉलोइंग फ्लॉज इन द बिगिनिंग। उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। नंबर 1, द यंगस्टर्स हैड नॉट बीन विथ हिम सिंस देयर चाइल्डहुड। जो बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे थे वो बचपन से उनके साथ नहीं थे गांधी जी के साथ। दे हैड बीन ब्रॉट अप इन डिफरेंट कंडीशन एंड एनवायरनमेंट्स। वो अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग वातावरणों से आए थे, अलग अलग कंडीशंस से आए थे। दे डिड नॉट बिलोंग टू द सेम रिलीजन। वो एक ही धर्म के नहीं थे। देयर वर प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स एंड लैक ऑफ फंड्स। पैसों की कमी थी, टीचरों की भी कमी थी। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड गांधी जी गिव प्रायोरिटी एट द टॉल्स्टॉय फॉर्म? गांधी जी ने किस चीज़ को महत्व दिया था टॉल्स्टॉय फॉर्म में? एट द टॉल्स्टॉय फॉर्म गांधी जी गिव प्रायोरिटी टू द कल्चर ऑफ द हर्ट। टॉल्स्टॉय फॉर्म पे गांधी जी ने जो कल्चर था, जो दिलों का कल्चर था, है ना, उसको महत्व दिया था। गांधी जी टर्म्ड इट्स बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। गांधी जी इसे चरित्र का निर्माण कहते थे। ही ऑल्सो फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट मॉरल ट्रेनिंग कुड बी गिवन टू ऑल अलाइक। वो मानते थे कि जो नैतिक शिक्षा है वो सभी को एक जैसी दी जा सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जगह से आए हैं या उनकी उम्र क्या है। वाई डिड गांधी जी रिगार्ड कैरेक्टर बिल्डिंग एज द प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन? क्यों गांधी जी कैरेक्टर बिल्डिंग को, चरित्र निर्माण को सबसे बेहतर शिक्षा मानते थे? गांधी जी रिगार्डेड कैरेक्टर बिल्डिंग एज द प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ही फर्मली बिलीव दैट द चिल्ड्रन कुड लर्न ऑल अदर थिंग्स देमसेल्व्स। गांधी जी ने कैरेक्टर बिल्डिंग को या चरित्र निर्माण को प्रॉपर फाउंडेशन माना था और उनको ये पक्का लगता था कि जो बच्चे हैं वो जो दूसरी चिल्ड्रन कुड लर्न ऑल अदर थिंग्स देमसेल्फ इफ़ अ फर्म फाउंडेशन वाज लेड। अगर बच्चों की नींव मजबूत कर दी जाए तो वो बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीख सकते हैं। फ्रेंड्स विल आल्सो असिस्ट देम, और उनके दोस्त भी उनकी मदद करेंगे ही। और क्वेश्चन नंबर 6 इज़, हाउ डिड द इनमेट्स ऑफ टॉल्स्टॉय फॉर्म गेट देयर फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज? जो लोग टॉल्स्टॉय फॉर्म में रहते थे वो अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग कैसे करते थे? द टॉल्स्टॉय फॉर्म वाज अ कम्युनिटी फॉर्म। ये एक तरह का कम्युनिटी फॉर्म था। सम पीपल वर्कड इन द किचन। कुछ लोग किचन में काम करते थे। दोज हु वर नॉट इंगेज इन द किचन, जिनका काम किचन में नहीं था, हैड टू डिवोट देयर टाइम टू गार्डनिंग। वो गार्डनिंग करते थे, सब्जियां उगाना, फल उगाना। इन दिस वे दे गॉट देयर फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इस तरह से उनकी खुद की एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज या ट्रेनिंग चलती रहती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रॉब्लम्स गांधी जी फेस इन इम्पार्टिंग लिटरली ट्रेनिंग एट द टॉल्स्टॉय फार्म। जब उन्होंने शिक्षा देना थी, जब उन्हें लैंग्वेज का ज्ञान देना था टॉल्स्टॉय फार्म में बच्चों को, तो गांधी जी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। हाउ डिड ही मैनेज टू ओवरकम दीज, और उन्होंने इन सब पे कैसे सफलता प्राप्त करी। गांधी जी फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन इम्पार्टिंग लिटरली ट्रेनिंग एट द टॉल्स्टॉय फार्म। गांधी जी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा लिटरली ट्रेनिंग देने के लिए। ही हैड नीदर द रिसोर्सेज नॉर द लिटरेचर इक्विपमेंट, ना तो उनके पास बुक्स यानी कि लिटरेचर इक्विपमेंट्स थे, ना उनके पास कोई साधन थे। ही वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम, उनके पास समय की भी कमी थी। सिर्फ 3 पीरियड्स लगते थे और जो लिटरली ट्रेनिंग के दिए जा सकते थे। द प्यूपिल्स मतलब शिष्य वर अवेयर ऑफ गांधी जी इग्नोरेंस इन लैंग्वेजेस। उन्हें यह भी पता था कि गांधी जी को थोड़ा लैंग्वेजेस का कम ज्ञान था। गांधी जी मैनेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स बाय नेवर डिस्गाइजिंग हिज इग्नोरेंस फ्रॉम हिज प्यूपिल्स। और गांधी जी ने हमेशा अपने शिष्यों को ये बता के रखा और उन्हें डिस्गाइज नहीं किया। देयरफॉर ही अर्न्ड देयर लव एंड रिस्पेक्ट, इसीलिए गांधी जी को उनका लव और रिस्पेक्ट प्राप्त हुआ। नेम द लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट टॉट एट द टॉल्स्टॉय फार्म। उन सब्जेक्ट्स के, उन लैंग्वेजेस के नाम बताइए जो टॉल्स्टॉय फार्म में पढ़ाया जाता था। हिंदी, तमिल, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, ये तो लैंग्वेजेस थी जो टॉल्स्टॉय फार्म में पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स थे जो टॉल्स्टॉय फार्म पे पढ़ाए जाते थे। वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ ट्रू टेक्स्ट बुक फॉर अ प्यूपिल। एक शिष्य के लिए, एक छात्र के लिए अच्छी टेक्स्ट बुक क्या होती है, सच्ची टेक्स्ट बुक क्या होती है। गांधी जी नेवर फेल्ट दैट वांट टू ऑफ टेक्स्ट बुक्स। गांधी जी को कभी भी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ही डिड नॉट मेक मच यूज़ ऑफ द अवेलेबल बुक्स, और जो अवेलेबल बुक्स थी उनका यूज़ भी उन्होंने कभी ज़्यादा किया नहीं। ही डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू लोड द पीपल्स विद बुक्स। वो बच्चों पर, शिष्यों पर बुक्स का बोझ डालना नहीं चाहते थे। ही हिमसेल्फ हैड रीड मोर बाय लिसनिंग टू टीचर्स देन बाय रीडिंग बुक्स। उन्होंने किताबों से पढ़ के नहीं बल्कि टीचरों को सुन सुन के सीखा था। द टीचर इज़ द ट्रू टेक्स्ट बुक फॉर अ प्यूपिल। एक शिष्य के लिए उसका टीचर ही सच्ची जो है टेक्स्ट बुक होता है। स्कूल्स प्ले अ वाइटल रोल इन फॉर्मिंग द कैरेक्टर ऑफ अ प्यूपिल। जो स्कूल्स है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी शिष्य का कैरेक्टर बिल्डिंग में। इस स्टेटमेंट को समझाइए गांधी जी की मेथड्स जो उन्होंने अडॉप्ट की थी उसके द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। बीइंग द फादर ऑफ द फार्म, गांधी जी जो थे वो हेड टीचर थे फार्म के। गांधी जी लिव्ड विद द प्यूपिल्स इन द फार्म, वो शिष्यों के साथ ही वहीं रहते थे। ही चेक देयर एक्टिविटीज़ एंड सुपरवाइज देम एट एवरी मोमेंट। वो उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते थे, उनको गाइडेंस देते रहते थे। ही एक्वाइंटेड देम विद द एलिमेंट्स ऑफ अदर रिलीजन थ्रू देयर ओन स्क्रिप्चर्स। और वो उनके जो स्क्रिप्चर्स में लिखा ज्ञान था उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती थी वो उन्हें देते थे। हर स्कूल की तरह टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो उनके कैरेक्टर को बिल्ड करने में बच्चों के वो मदद करता था। हमारे 50 वर्ड के क्वेश्चन आंसर्स। डिस्क्राइब सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट द इनमेट्स एट द टॉल्स्टॉय फार्म टुक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। उन गतिविधियों का नाम बताइए जो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वहाँ के लोग करते थे, टॉल्स्टॉय फार्म के बच्चे करते थे। द यंगस्टर्स हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एट द टॉल्स्टॉय फार्म। युवाओं को बहुत काम करना पड़ता था टॉल्स्टॉय फार्म पे। वो गड्ढे खोदते थे, फेल टिम्बर एंड लिफ्टेड लोड्स, वो बोझ उठाते थे वहाँ पर। देयर वर मैनी फ्रूट ट्रीज़ इन द फार्म, बहुत सारे फलों के पेड़ थे वहाँ पे, उनकी देखभाल करना पड़ती थी। द इनमेट्स डिड इनफ गार्डनिंग ऑल्सो, वो सारे छात्र वहाँ पर गार्डनिंग का काम संभालते थे। इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल, ये सभी के लिए कंपलसरी था। यंग हो, ओल्ड हो, सभी को वहाँ पे गार्डनिंग करना पड़ती थी। ओनली दोज यंगस्टर्स वर स्प्रेड हु वर इंगेज इन द किचन वर्क, सिर्फ उनको छोड़ा जाता था जो किचन के काम में लगे रहते थे। दीज एक्टिविटीज़ गेव द एम्पल फिजिकल एक्सरसाइज, इसमें अच्छी खासी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती थी और ये डेली रूटीन का काम था, इसलिए जो है दे डिडंट नीड अदर गेम्स और एक्सरसाइज, तो उन्हें और गेम्स की और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, इनसे ही काम चल जाया करता था। एक्सप्लेन द वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस एट टॉल्स्टॉय फार्म, जो टॉल्स्टॉय फार्म पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी उसके बारे में बताना है। इट वॉज गांधी जीज इंटेंशन टू टीच सम यूजफुल मैनुअल वोकेशन टू ऑल द यंगस्टर्स, गांधी जी चाहते थे कि सभी छात्र जो है वो वोकेशन ट्रेनिंग ले, यानी कि कुछ ऐसा जो हाथ से बनाया जा सके जो उनको पढ़ाई के अलावा भी लिवलीहुड दे सके। इसीलिए उन्होंने कालिन बेग जो वहाँ के वर्कआउट टीचर थे उनकी मदद से, है ना, मदद ली, उन्हें बाज़ार भेजा, वो कई सामान लेकर आए वहाँ से। उन्होंने शू मेकिंग सीखी। जब व्हेन ही रिटर्न गांधी जी लर्न शू मेकिंग फ्रॉम हिम, है ना, तो गांधी जी ने उनसे शू मेकिंग सीखी। गांधी जी ने शू मेकिंग दूसरे युवाओं को सिखाई।
और जो सीखना चाहते थे। कैलेनबेक एंड अदर इनमेट हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ कारपेंट्री, इनको बढ़ईगिरी का या कारपेंट्री का भी काम आता था, उन्होंने बच्चों को वो भी सिखाया। ऑलमोस्ट ऑल द यंगस्टर्स न्यू कुकिंग, और जितने भी युवा वहाँ पर रहते थे उन सबको खाना बनाना तो कम से कम आता ही था। डिस्क्राइब ब्रीफली द इनोवेटिव मेथड्स दैट गांधी जी इंट्रोड्यूस एट द टॉल्स्टॉय फार्म, उन सभी नवीन मेथड्स का वर्णन कीजिए जो गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म पर लेकर आए थे। गांधी जी इंट्रोड्यूस मैनी इनोवेटिव मेथड्स एट टॉल्स्टॉय फार्म, गांधी जी बहुत सारी इनोवेटिव मेथड्स लेकर आए थे टॉल्स्टॉय फार्म पे। ही इंगेज द यंगस्टर्स गेनफुली, द टीचर हैड टू स्टे ऑल द टाइम विद द पीपल्स, वो बच्चों के साथ इंगेज रहते थे, टीचर को अधिकतर समय जो है वो पीपल्स को देना पड़ता था। दे डिड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द पीपल्स, उन्होंने वो सब कुछ किया जो बच्चों के लिए किया जाना चाहिए था। दे एक्टेड एज द रोल मॉडल फॉर द पीपल्स, उन्होंने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन के काम किया। उन्होंने किताबों के बोझ तले उन्हें दबाया नहीं। ही इंटेंडेड टू टीच एवरीवन सम यूजफुल मैनुअल वोकेशन, वो कुछ ना कुछ काम सिखाते रहते थे सभी को। ही स्टार्टेड टीचिंग लैंग्वेजेस सो दैट द पीपल्स माइट डेवलप कम्युनिकेशन, उन्होंने टीचिंग सिखाई, लैंग्वेजेस सिखाई ताकि बच्चों को कम्युनिकेशन का काम कम्युनिकेशन करने में बेहतर मदद मिले। मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी वहाँ दी जाती थी, जिससे जो है वो फिज़िकल और वोकेशनल ट्रेनिंग भी वहाँ पे दी जाती थी, तो हर तरह की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय गांधी जी इन टॉल्स्टॉय फार्म, हाउ डिड ही ओवरकम देम, गांधी जी को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे उन पर विजय प्राप्त करी उन्होंने। गांधी जी वार स्केयर ऑफ बोथ देट रिसोर्सेज एंड द मनी, गांधी जी के पास साधनों की और पैसों की कमी थी। नो वन वुड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क ऑन अ स्मॉल सैलरी एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, कोई भी इतनी कम सैलरी पे इतनी दूर आना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट हैव एडिकेट लिटरली इक्विपमेंट, उनके पास पढ़ने के लिए भी साधन ज़्यादा नहीं थे। शॉर्टेज था टाइम का भी, क्योंकि जैसे 3 पीरियड थे वो लिटरली ट्रेनिंग के लगते थे। गांधी जी जो नॉलेज है लैंग्वेज का उनका खुद का कम था। द पीपल जज हिज इग्नोरेंस, लोग उन्हें जो शिष्य थे जो पीपल्स थे वो जज कर लेते थे कि उनको कम नॉलेज है। बिसाइड ही कुड नॉट डू फुल जस्टिस टू द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, और साथ में वो दूसरे धर्मों के जो बच्चे थे उनके साथ भी फुल जो है जस्टिस नहीं कर पाते थे। ही हैड टू लर्न शू मेकिंग टू टीच इट टू हिज पीपल्स, उन्होंने खुद ने जूते सिलने का काम सीखा ताकि बच्चों को सिखा सकें। ही हैड टू स्टे विद द पीपल्स ऑल द टाइम, वो बच्चों के साथ ही रहते थे, उन्हें डिसिप्लिन रखते थे, और इस तरह से उन्होंने सारी समस्याओं पर अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करके और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से विजय प्राप्त करी। और इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।